हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने ही चाहिए और वेल स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन क्लास 10 जो है उसका चैप्टर नंबर 8.2 का सवाल नंबर पहले का जो है चौथा सवाल। जैसा कि जो है पिछले सवाल अपन ने बहुत ही इजी और आसान तरीके से समझे थे, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो अपनी जो पुरानी जो क्लासेज हैं उन सभी को जाकर जरूर देखें और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो सवाल अपना है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे व सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री अपना सवाल है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। चलिए, तो वैल्यूज कैसे रखेंगे। साइन 30 का मान याद करवाया था मैंने, सारणी कैसे बनाते हैं बताया था, आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं आप। और उसके अंदर मैंने कहा था कि भाई सारणी एक बार तो आप बना सकते हो, उसके बाद में जितने ज्यादा सवाल करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपको जो है मान क्या होंगे, याद हो जाएंगे। तो साइन 30 का मान सारणी में 1/2 है, फिर प्लस टेन 45 का मान कितना 1 है, फिर माइनस ये माइनस कोसेक 60 का मान, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 का मान होता है सर √3/2, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा सर। और फिर ये लगा दिया बटेवा। सेक 30 का मान, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सेक 30 जो है कोस का, कोस 30 का उल्टा, तो कोस 30 का मान क्या होता है सर √3/2। तो आंसर हो जाएगा इसका 2/√3, फिर प्लस ये प्लस कोस 60 का मान 1/2, फिर प्लस कोट 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यूज होती है सारणी की वो आपको याद करनी है। उसके बाद में जो जो वैल्यूज यहाँ पर रखनी है वो अपन यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। अब बटेवा वाली संख्या होती है तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं सर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। चलिए, ऊपर वाली बटेवा वाली सब संख्या का एलसीएम लेते हैं तो 2, 1 और √3, ये लिखा सर 2, 1 और √3। इनका एलसीएम कैसे लेंगे, ये 2 का भाग 2 में 1 बार, ये 1 का ये 1, √3 का √3 आ जाएगा। फिर सर √3 का भाग लगाया इसमें 1 और ये 1 और ये 1, तो गुणा करवाएंगे तो रूट वाली संख्या कभी भी अंडर सिंपल संख्या से गुणा नहीं होगी। तो ये क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम 2 और अंडर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा सर वो होगा 2/√3, ऊपर क्या है 1, फिर लगाओ इनटू 1 के बटेवा में कितना दे रखा है 2, 2 का भाग नीचे वाले एलसीएम में लगाओगे, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। फिर आगे प्लस ये प्लस, फिर 1 ये इनटू, ऊपर कितना है 1 था, और 1 के बटेवा में कितना है 1 का भाग नीचे वाले एलसीएम में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 2/√3 माइनस 2 इनटू नीचे कितना है 2 के √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा सर 2 बचेगा। ये लगाया अपन ने बटेवा। फिर वापस नीचे 2, 1 और √3 तीनों सेम संख्याएं हैं, तो इसका जो एलसीएम है वो पिछले जो पार्ट में आया था वैसे ही आ जाएगा अपना एलसीएम। तो 2, 1 √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा सर। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 2/√3। अब ऊपर कितना दे रखा है 2, ये लिखा अपन ने 2, फिर लगाओ इनटू 2 के बटे हम कितना है √3, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2, फिर प्लस ये प्लस, फिर ऊपर क्या है 1, फिर इनटू बटे हम 2 का भाग इसमें जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा सर, प्लस 1 इनटू 1, और 1 के नीचे कितना है 1। दोस्तों 1 का भाग इसमें लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 2/√3 बार चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को √3 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, √3 उधर लिख दूं मैं ना, एक को √3 से गुणा करवाओगे तो √3 हो जाएगा। फिर प्लस 1 को 2 से गुणा करवाओगे तो 2/√3 का 3, प्लस माइनस 2 × 2 4, फिर ये बटेवा नीचे 2/√3, फिर ये बटेवा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 × √3 कितना होगा √3 ही होगा, और फिर प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2/√3, और नीचे 2/√3 चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन कहते हैं कि रूट वाली संख्या अगर सेम हो तो वो जुड़ सकती है या घट सकती है सर। तो यहाँ पर भी देखो अंडर रूट है और यहाँ पर भी अंडर रूट है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मानेंगे समझने के लिए 1।
अंडर रूट वाली संख्या एक बार उतर जाएगी यूं की यूं, उसके आगे वाली संख्या जुड़ेगी क्योंकि बीच में प्लस है, तो 2 और 1 कितने हो गए सर 3 माइनस 4 बटेवा 2 अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 हो गया। फिर बटेवा इधर भी देखना सर 4 बीच में क्या है प्लस, ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या समझ लेंगे एक अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 कितने हो जाएंगे सर 3 अंडर रूट 3 और फिर बटेवा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान रखा और इनका क्या ले लिया अपन ने एलसीएम ले लिया, लेसा ले लिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों की अपने गणित में 4 स्टेप हो जाती है, ऊपर वाली 2 वैसे की वैसी ही उतर जाती है, तो ये लीजिए उतार दी 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3। नीचे वाली स्टेप 2 उल्टी होकर इंटू में जाती है सर, तो इंटू और नीचे वाले 2 अंडर रूट 3 तो कहाँ चले गए ऊपर, और ऊपर वाला जो था वो कहाँ आ गया 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो ये देखो 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 तो सेम है तो कट गया, फिर बचा कितना 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और नीचे दोस्तों 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ऊपर देखना 3 अंडर रूट 3 आगे चल रहा है ना, तो इसको भी अपन आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और इधर भी 3 अंडर रूट 3 को तो ले लिया आगे और प्लस के 4 को कहाँ ले लिया अपन ने पीछे ले लिया। ठीक है, अब नीचे हमने पिछले जो 3 सवाल पढ़े उसमें भी बात करी थी कि सर कहीं पर भी जो है अगर अंडर रूट वाली संख्या आ जाती है बटेवा में तो उसका क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों नीचे अंडर रूट वाली संख्या है तो अपन क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करते हैं दोस्तों। तो कैसे करते हैं, एक बार तो जो सवाल में लिखी हुई है संख्या उसको लिखते हैं पूरी को, ये लिख दिया, फिर लगाते हैं इनटू। अपन कहते हैं अंडर रूट वाली संख्या को लेते हैं पर उसके साथ में अगर कोई प्लस की संख्या है तो उसको भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंडर रूट 3 के साथ में 3 भी है पर यहाँ पर प्लस 4 है तो इस पूरी संख्या को लेना पड़ेगा, और पूरी संख्या को लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 4 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस और नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर तो अपन ने कुछ नहीं किया, जो मान था वो लिखा और इनका एलसीएम ले लिया, तो इसको तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब आगे देखना दोस्तों, ये लिखा बराबर, यहां पर देखिए ऊपर वाली संख्या दोनों से परिमेयकरण तो आ गया ना समझ में, नीचे प्लस था तो इसलिए माइनस माइनस लिखकर ऊपर नीचे लिख दिया। ऊपर वाली संख्या दोनों सेम है तो क्या बनेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का क्या बनेगा दोस्तों होल स्क्वायर बनेगा। नीचे हम कहते हैं जिस संख्या का परिमेयकरण करते हैं उसमें क्या आता है, अपन ने हर यानी नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण किया है तो जिस संख्या का परिमेयकरण करते हैं उसमें क्या बनता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस और हमेशा दूसरी संख्या का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। पहली संख्या ये रही चाहे ये रही दोनों सेम है, दूसरी ये चाहे ये दोनों सेम है और बीच में हमेशा क्या आता है माइनस आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर जो है 3 अंडर रूट 3 में से 4 घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते हो ना, तो एक सर्वसमीका होती है अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है अपनी सर्वसमीका। इस सर्वसमीका में मान कैसे रखेंगे देखना, a का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान क्या है 3 अंडर रूट 3, ये a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान क्या है 3 अंडर रूट 3 इंटू b, क्वेश्चन बीच में इंटू और b का मान कितना है 4 प्लस b का स्क्वायर, b का मान 4 4 का स्क्वायर बटेवा 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इनटू, इसके स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा कितना आएगा 3, फिर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। तो 3 का स्क्वायर तो होगा 9 और इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा क्या बचेगा इनटू में 3 माइनस 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 कितने हो गए 24 और अंडर रूट वाली संख्या वैसी की वैसी पीछे चल जाएगी, फिर प्लस 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 कितना होगा 16 और ये बटेगा 9 इंटू 3 27 और माइनस का क्या हो गया 16 हो गया, और फिर 9 इंटू 3 हो गए 27 माइनस 24 अंडर रूट 3 और प्लस के 16 और बटेवा में कितने आ गए दोस्तों 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 11, 27 और 16 जोड़ देते हैं तो 6 और 6 12 13 के 3 हासिल का एक ये 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 और बटेवा में कितना आ चुका है
11 आ चुका है। तो ये थोड़ा सा सवाल क्या हो गया, लेंथी हो गया यहाँ पर, यानी कि पहले तो अपन ने मान रखा, फिर एलसीएम लिया, 4 स्टेप आ गई, ऊपर वाली दो को वैसे वैसे रखी और नीचे वाली दो को क्या कर लिया अपन ने, उल्टा कर लिया। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि जैसे यहाँ पर ये तो कट चुका है सेम 3√3 - 4 बच चुका है और इधर 4 + 3√3 बच चुका है। अब क्या किया अपन ने, ऊपर रूट वाली संख्या आगे चल रही है तो इसमें भी क्या किया अपन ने, आगे ले लिया इसको, तो 3√3 तो आ गया आगे और प्लस का 4 कहाँ चल गया, पीछे चल गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है कि बटे में कभी भी रूट वाली संख्या आ जाती है तो आपको क्या करना है, उस अंडर रूट वाली संख्या को हटाना है, और हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, उस संख्या के हर का परिमेयकरण करते हैं। तो पहले तो जो सवाल में दे रखा है उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बटे वाली संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो, तो बीच में क्या है प्लस, तो ये माइनस का 3√3 - 4 और 3√3 - 4 लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी। फिर ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली नीचे से। ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सेम है दोस्तों, तो सेम होने पर क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। और नीचे हमने कहा जिस संख्या यानी हर का परिमेयकरण करते हैं उसमें बिना सोचे समझे पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर लिखो और फिर दूसरी जो संख्या है उसका स्क्वायर लिखो और बीच में क्या लगा दो, माइनस। और कैसे आया, तो a + b a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो है अंडर रूट वाली संख्या में से घटा नहीं सकते, सिंपल 4 को, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। a का मान तो है 3√3 और b का मान कितना है 4, तो ये a का स्क्वायर -2 बीच में कुछ नहीं, इंटू a का मान इंटू b का मान प्लस b का स्क्वायर लिख दिया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 और इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो बचेगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 और इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा 3 बचेगा, इंटू में माइनस 2 × 3 6 और 6 × 4 हो गए 24 और अंडर रूट 3 वैसा का वैसा प्लस 4 का स्क्वायर 16 और बटेगा में 9 × 3 हो गए 27 और माइनस के 16 वही 9 × 3 27 माइनस 24 अंडर रूट 3 प्लस के 16 बटेगा में 27 में 16 गए 11 प्लस प्लस के को जोड़ लो सिंपल को, तो 27 में 16 जोड़ा तो 43 और -24 अंडर रूट 3 और बटेगा में क्या आ चुका है 11 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल था अपना क्लास 10th का 8.2 चैप्टर का पहले का 14 सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और फिर अगले नए वीडियो में अपन सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।